जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन का नोट जो है वो अपने पास रखिएगा, पहले मैं बोल दे रहा हूं। और एक बात आप सभी याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना वो मैं आप सभी को करवा दे रहा हूं। और एचसीएफ से पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। रोज क्लास का टाइमिंग कितने बजे है आप सभी का? तो शाम को 6 बजे। जैसे इस क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने नहीं गया, इसीलिए मैं बराबर बोलता हूं आप सभी को, कोई भी क्लास आप सभी का बिल्कुल भी मिस ना हो। इसीलिए चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट चल जाए। फिर भी कभी कभार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जाता है ना, तो मैं बराबर बोलता हूं टेलीग्राम से कम आप सभी जो है वो जुड़े रहिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको हर एक वीडियो का जो है वो मिलता रहे। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, आपका क्लास बिल्कुल भी मिस ना होगा। पहला क्लास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और अच्छे से समझिएगा एक एक क्वेश्चन को पूरा। देखो चैप्टर तो स्टार्ट कर रहा हूं एचसीएफ से, और जितना भी 18 में एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना रेलवे का, मैं 16 वाला एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा हूं। 16 वाला पेपर उठाकर देख लोगे तो एग्जाम सभी निकाल लेंगे, क्योंकि अब उस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, यह भी क्लियर है। क्योंकि अगर उस लेवल का क्वेश्चन इस अभी 20 में बनने लगे तो 90-95 कट ऑफ जाएगा। तो वो लेवल से तैयारी नहीं करना है, तैयारी ऐसे करना है कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना हर एक चैप्टर से। और स्ट्रैटेजी वीडियो आप सभी ने कल देखा ही देखा होगा। अच्छा, बफर वगैरह नहीं कर रहा है ना? एक बार आप सभी कम से कम कमेंट कर दीजिए भैया बफर नहीं कर रहा है, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। बफर नहीं कर रहा है, सभी क्लियर है, और नोटिफिकेशन आज का नहीं गया आप सभी का। अब देखो महत्तम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, मसफा होता क्या है, पहले आप ये समझो, एक एक चीज को समझना। मान लो अगर मैं आप सभी को, और हां मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं ना कि मानकर चलता हूं किसी को कुछ नहीं आता है, और मैथ का सिलेबस सेम है, ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों वाले मैथ को एक साथ लेकर चलो। ऐसा नहीं है अगर कोई टीचर बोलता है कि ग्रुप डी का मैथ पढ़ा रहा है और कोई टीचर बोल रहा है एनटीपीसी का मैथ पढ़ा रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। बुराई नहीं कर रहे हैं, सच्चाई बता रहा हूं। सिलेबस सेम है, एक ही चीज पढ़ना है भाई, सिर्फ कोर्स का नाम अलग अलग हो गया, अब आप पैसा दोगे अलग अलग। देखो एचसीएफ अगर मैं बोलूं 4 है और मान लो 5 है, अगर मैं बोलूं इसका महत्तम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, आपको यह बताना है। तो आप क्या बोलिएगा, इसका एचसीएफ पता है क्या भैया? एचसीएफ का मतलब क्या होता है भैया? एचसीएफ का मतलब यह होता है दोनों में जब दोनों का घटक करेंगे, जब दोनों का फैक्टर करेंगे, तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा है जो दोनों में आना चाहिए। अच्छा, इसका घटक करो, इसका फैक्टर करो, आप क्या बोलोगे? 4 गुना 1, यही होगा ना, यही होगा ना। और इसका क्या होगा? 5 गुना 1। अब एक चीज देखो, दोनों में 1 आ रहा है, लेकिन दोनों में उसमें 4 नहीं आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों में कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है? तो वो हमारा नंबर क्या है? हमारा 1 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारा 1। इसी को एचसीएफ बोलते हैं और कुछ नहीं है। और तरीका बताऊंगा फटाक कर कैसे करना है, देखो आगे। अब देखो एक चीज और समझाते हैं। अगर मैं आप सभी को यहीं पर बोलूं, और एक चीज याद रखिएगा, अंतर ले लीजिएगा, नॉर्मल उतना भी नहीं सोचना है। 4 5 है ना, इसका अंतर क्या होगा? इसका अंतर 1 होगा, तो 1 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। देखो 1 से 4 भी जा रहा है, 1 से 5 भी जा रहा है। जब दोनों जा रहा है, अंतर करने के बाद जो अंतर निकाले, उस अंतर से अगर दोनों जा रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारा 1। अब अगला स्टेप आप एक बार और सोचो। मान लो आप सभी के सामने दिया गया है 4 और 6, और मैं बोलूंगा इसका एचसीएफ क्या होगा, थोड़ा बताइए। तो आप बोलेंगे इसका एचसीएफ पूछ रहे हैं भैया, 1 मिनट हम आप सभी को बताते हैं। मैं बोलूंगा बताइए इसका अंतर कितना होगा? इसका अंतर 2 होगा, 2 है ना। अब देखो अंतर निकालने के बाद जो अंतर आया है उससे दोनों जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब देखो तो 2 से 4 भी चल जा रहा है, 2 से 6 भी चल जा रहा है, यानी सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे, हमारा एचसीएफ क्या होगा? आपका 2। क्लियर? ये चीज समझ में आ रहा है ना? नोट करते चलना। अब मान लो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और मैं आप सभी को थोड़ा ये पूछूं, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। अगर मैं आप सभी को पूछूं, एक बात बताइए, 4 12
और 18 है, ठीक है। 24 भी मान लीजिए, चलिए 24 भी मान लेते हैं। अब मैं पूछूंगा इसका एचसीएफ क्या होगा, आपको यह बताना है। बताओ। तो आपको मैंने सिखा दिया है, आंख बंद कर कर आंसर बोलना है। कैसे? भैया ने बोला है अंतर ले लो पहले। इसका अंतर कितना होगा? 8। इन दोनों का अंतर 6। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 6। अब देखो, अंतर निकालने के बाद सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? तो सबसे बड़ा संख्या 8 है। 8 से जा रहा है 4 क्या? 8 से 4 नहीं जाता है भैया, ना 8 से 12 जाता है, ना 18 जाता है, 24 जाता है। लेकिन कटना सब चाहिए, लेकिन 8 मतलब एचसीएफ नहीं होगा। अंतर निकालने के बाद क्या देखना है? बड़ा वाला देखना है। अंतर निकालने के बाद अगर अंतर निकालने के बाद बड़े वाले से सब कट जाता है तो वो हमारा एचसीएफ होगा। अगर नहीं कटता है तो छोटे वाला का घटक कर दीजिएगा, फैक्टर करिए, कॉमन फैक्टर। क्या होगा? छोटा क्या है? अंतर में 6 है, इसका 3 × 2। अब 3 से 4 जाएगा? नहीं जाएगा भैया। 2 से 4 जाएगा? जाएगा भैया। 2 से 12 जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 2 से 18 जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 2 से 24 जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ हो जाएगा। तो क्लियर है? कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है। एक सवाल आप सभी को मैं दे रहा हूं, पटाख कर आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है? जल्दी से, और आंसर बहुत जल्दी देना, जितने लोग भी देख रहे हैं, देरी मत करना। मान लो अगर मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दूं और बोलूं हमें यह बताइए आप सभी 12, 18 और मान लो 24, 48 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसका एचसीएफ क्या होगा, आपको एग्जांपल दूं, 12, 24, 6 और डी आपका 9। आप बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और एक बात, जब मैं बोर्ड में अभी क्वेश्चन आएगा ना, हर एक क्वेश्चन अपने आप में भगवान है, क्योंकि एग्जाम में हर उस टाइप का क्वेश्चन बनता है। नोट करते चलना, नोट नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं मिल पाएगा, पीडीएफ दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। सवाल समझ लेना, इसका आंसर बोलो क्या होगा, और गलती मत बोलना, समझा दिए और चुटकी में आंसर निकलता है भाई। इसका आंसर क्या होगा आप सभी का बताओ? विष्णु गलती है, और मैं बोल रहा हूं ना, कमजोर स्टूडेंट के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूं हर एक टॉपिक। फिर इसमें डाउट कहां से आ रहा है? बिल्कुल 6 होगा भैया। मेरा मैथ कमजोर है? कोई कमजोर नहीं है। शाम को 6 बजे ना मेरे साथ 2 महीना रहिए, उसके बाद आप बोलना, लेकिन मेहनत करना है, ये नहीं कि बस देखना है, मेहनत करना है। उसके बाद बोलना मैथ आपका कमजोर है कि सही है। मेहनत नहीं करेंगे और चिल्लाएंगे नहीं बनना, नहीं तो फिर तो नहीं बनेगा। अब देखो, जैसे बहुत जन बोल रहे क्या है हमारा, लाइन से कमेंट आ रहा है, देखो 6 होगा भैया आंसर, ठीक है। देखो एक बार, और हाँ, कम से कम ना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, आप सभी के लिए मेहनत करते हैं। सभी 6 बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। पहले आपने क्या किया होगा, हालांकि ऑप्शन से भी देख लिए होंगे, आपने इसका अंतर लिया 6, इसका अंतर कितना आया भाई? इसका अंतर भी 6, इसका अंतर 24 आ गया। 24 से 48 जा रहा है, 24 से 24 जा रहा है, 24 से 18 नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा है तो छोटे वाला का फैक्टर करो, क्या होगा? 6 × 1, 3 × 2, जो भी होगा। अब 6 से 12 जाएगा, 6 से 18 जाएगा, 6 से 24, 6 से 48, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? आप बोलेंगे 6। ये चीज क्लियर हो गया ना? अब एक सवाल आपके सामने दे रहे हैं, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है 2018 का, और ये सवाल मैंने पहले करवा दिया है। ये सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, आपको बताना है आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो, ये सवाल 2018 में ग्रुप डी में क्वेश्चन बना है, और तरीका बता दिए, आंसर बताना सभी। 500, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, 513, 783 और 1107 का महत्तम यानी एचसीएफ क्या होगा? एग्जांपल ले लो आप सभी, 27, 23, 1, 19, और हड़बड़ी कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपको सही आंसर देकर निकलना है। हड़बड़ी में अगर सवाल गलती ऑप्शन बोल दिए तो खुशी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेकर ना अगर सही बोलते हैं तो खुशी होगा। आंसर बोलो क्या होगा इसका आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं।
जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? क्या लग रहा है आप सभी को? 513, 783 और 107 हमारे सामने है। इसका एचसीएफ क्या होगा? मैं बोर्ड में बगल में लिख दे रहा हूं, 2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन है भाई, और तरीका बता दिए कि कैसे करना कैसे आप सभी को। इसका आंसर क्या होगा आप सभी का? और जो भी ना, जितने लोग भी आंसर गलती दे रहे हैं, आप सभी का औकात है कि ये क्वेश्चन कर पाओगे। सेशन अगर 6 बजे ज्वाइन करते हैं ना, आप बोलते भैया पक्का कर लेंगे, गारंटी है भैया कर लूंगा मैं। आंसर बोलो आप सभी क्या होगा इसका, जल्दी से। बहुत बढ़िया, लवली कहां गया? बिल्कुल, देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया होगा तो आपने क्या किया होगा? आपने बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। आपने, आपका पहला कर्तव्य क्या बन रहा है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन होगा तो आपका पहला कर्तव्य यह बनता है, भैया आपने यह सिखाया है ना कि पहले इसका अंतर ले लो। भैया पहले ये बताएं, बचपन में हम जो भी सीखे होंगे उसको भूल जाते हैं, एग्जाम में तरीका क्या होना चाहिए वो अपनाते हैं। इसका अंतर ले लो। इसका अंतर कितना होगा भाई? तो देखोगे 70 2 आपका कितना हो जाएगा? अगर 70 जोड़े 583, 270 हो जाएगा। ये तो क्लियर दिख रहा है ना? 70 जोड़ोगे 583 और 200 जोड़ोगे तो 783। क्लियर? अब इन दोनों का अंतर कितना है वो भी निकाल लो। अच्छा 83 है, 800 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 17 जोड़ना पड़ेगा। 800 बन गया, 17 जोड़े तो 307 प्लस 17 324। कैलकुलेशन भी पानी की तरह होना चाहिए। कितना? 324। अब सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला है। 324 से जाएगा क्या ये वाला? नहीं जा रहा है भैया, नहीं जा रहा है। तो जब नहीं जा रहा है तो छोटे वाला का फैक्टर करो, घटक करिए। इसका कितना होगा? 27 गुना 10। पहले दिमाग में तो यही जाएगा। 27 से ये जा रहा है क्या? बिल्कुल चला जाएगा। 27 से ये भी चला जाएगा और 27 से वो भी चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सीधे सीधे 27। ये स्टार्टिंग क्लास से समझा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में आएगा, बस यही तरीका अपनाना, फंसना मत आप सभी। ठीक है, सभी को क्लियर ना ये सवाल? किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं। अब एक बार ना आप सभी जितने भी एससीएफ के क्वेश्चन बने 18 में ना, हलुआ बनाए, उतना पढ़ा देंगे कि एनटीपीसी पार हो जाएगा। लेकिन अब 2 क्लास देखोगे, एक क्लास में नोट्स नहीं बना तो गलती हो जाएगा। सबका नोट्स रखना आप सभी। अब देखो आप सभी के सामने एससीएफ निकालना आप सभी सीख गए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल पर आते हैं। भैया सवाल कैसा कैसा बनता है? सवाल तो कम से कम आपको 15-16 प्रकार का सीखना पड़ेगा सिर्फ एससीएफ से, और वो अगर सीख गए, एक एक नंबर ना जुटाना पड़ेगा। ये आप सोचकर चलना। अच्छा मैथ में करना कितना है भैया? अरे भैया कल का स्ट्रैटेजी वीडियो में आप बता चुके हैं, 17 से 18 मैथ उठाना है हमको, एग्जाम निकलेगा। कल बताए हैं ना? पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। चलो ये क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर है, देख लीजिए सवाल। जैसे जैसे सवाल चेंज होगा प्रकार चेंज होगा, और मैं ना जैसे सवाल जो रेडी किया हूं ना सीढ़ी के अनुसार, पहले आपको यहां चढ़ना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसी सीढ़ी के सहारे चढ़ना है, याद रखिएगा। तो एक एक सवाल को नोट बनाते चलिएगा, फटाफट सवाल को लिख लो, हालांकि पीडीएफ दे दूंगा मैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये नहीं बोलूंगा कि आपको टाइमर दे रहा हूं, आप बताओ, पहले आप सभी को मैं सिखाऊंगा। 4था-5वां क्लास में ना टेस्ट होगा। सवाल क्या बोला है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? अच्छा सबसे बड़ी संख्या क्या है? वो संख्या क्या है? क्या है मतलब अगर उस संख्या से 81 को भागा दिया जाए, वो सबसे बड़ी संख्या क्या है? अगर उससे 81 को भागा दिया जाए तो शेषफल जो है ना वो 6 बचेगा। सवाल क्लियर? ऐसा कोई है जिसको सवाल समझ में नहीं आया? वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे अगर 81 को भागा दे तो रिमाइंडर शेषफल जो है ना वो 6 बचेगा। आंसर बताना है। सवाल क्लियर? मैं बोल रहा हूं सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ूंगा, सवाल देखते चलना आप सभी। ठीक है, आप सभी इसका आंसर क्या बोल रहे हैं?
हालांकि ऑप्शन ऐसा दिए जहां पर दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन आपको बताना है। बहुत बढ़िया, आईपीएस ज्योति, सही है। क्या होगा, देखो पहला काम आपका क्या बनता है, सबसे पहला काम बनता है, अगर किसी बड़ी संख्या से किसी को विभाजित कर रहे हैं, जिसको कर रहे हैं, अगर उसमें शेषफल बचता है तो पहले उसको घटा दीजिएगा। कितना बचेगा, 81 में से 6 घटाएंगे तो 75। मैंने क्या बोला, और ये हर सवाल में लॉजिक काम करेगा। सवाल पहले समझ लो, क्योंकि इसी सीढ़ी पर चढ़ना है। मैंने क्या बोला, वो बड़ी संख्या क्या है जिससे भागा देने पर 81 को रिमाइंडर 6 बचता है। तो जिसको भागा दे रहे हैं ना, अगर उसमें कुछ शेषफल बच रहा है तो घटा दीजिएगा। कितना बचा, 75। अब 75 का घटक कर लीजिए, कॉमन फैक्टर निकालिए, क्या होगा आपका। अच्छा फैक्टर करो ना, आप क्या निकलेगा, सबसे बड़ा फैक्टर। तो 75 किससे किससे कट जाएगा, तो आप बोलेंगे 75 तो एक भैया अपने आप से कटता है, 75 से काटो 75 कटेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल 15 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा। लेकिन आपको बोला क्या है, ऊपर में देखो बोला सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या नजर आपको आ क्या रहा है, आप बोलेंगे भैया 75 नजर आ रहा है। अच्छा तो इसका आंसर होगा भैया 75। सबसे बड़ी संख्या 75 है, अगर इससे 81 को भाग देंगे रिमाइंडर 6 बचेगा। क्लियर ना सवाल। यही सवाल एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अगला सवाल आप सभी के सामने देखो, 2 नंबर हमारे सामने सवाल, और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। और एक बात बोल दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना, एक एक सवाल को कॉपी में नोट करते चलो, छूटता है दोबारा वीडियो देखो। अगला सवाल भी आप एक बार ध्यान से पढ़ो, सवाल क्या बोल रहा है पहले आप सभी पढ़ो एक बार। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। टीचर मेहनत कर सकता है, ठीक है, लेकिन करना तो खुद को है ना। अगर हम ही नहीं कर रहे तो फिर कहां होगा। टीचर का मेहनत 25%, स्टूडेंट का मेहनत 75%। एक बार सवाल पढ़ो, बस इतना बोल रहे हैं। सवाल तो चुटकी में कर देंगे, पहले आप सभी सवाल पढ़ो क्या होगा। बिल्कुल 19। सवाल क्या बोला है, जो कमजोर है वो भी देख लेना। यही सवाल हर 19 में जितना भी क्वेश्चन है ना, 18 में या एसएससी में जितने क्वेश्चन आते सीजीएल में वो भी करा दूंगा, कोई छूटेगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन बेसिक के साथ। सवाल बोला है वो सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो सबसे बड़ी संख्या क्या है अगर उस संख्या से भागा दे किसको, किसको बोला है तो 60 को। अगर उस संख्या से 60 को भागा दे और भागा दे 98 को, तो अब क्या हो रहा है, तो अब शेषफल जो है ना भैया 3 बच रहा है। 3 मतलब जब इस बड़ी संख्या से 60 को भागा दे रहे हैं ना, तो रिमाइंडर शेषफल जो है वो 3 बच रहा है। और जब इसी बड़ा संख्या से इसको भागा दे रहे हैं ना 98 को, तो शेषफल कितना बच रहा है, 3 ही बच रहा है। अच्छा दोनों केस में 3 ही बच रहा है ना, मैं बोलूंगा बिल्कुल यही बच रहा है ना। लीव द रिमाइंडर 3 इन ईच केस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, वो बड़ी संख्या कैसे निकालना है, जिससे भागा दे रहे हैं ना, और उसमें अगर कोई शेषफल बचता है तो घटा देना है। घटाओ 57, इसको घटाओ 95। दिमाग में पहले जाएगा ये 97, 57 और 95 कट्टा किससे, 19 3 57, 19 5 95, आंसर 19। फिर भी एक स्टेप बढ़ते हैं, इनका अंतर कितना होगा, 60, 35, 35 और 3 38 अंतर है। लेकिन 38 से 95 57 नहीं जाता है, इसका फैक्टर कर लीजिए 19 इंटू 2, लेकिन 19 से 57 भी जाएगा, 95 भी जाएगा, तो वो बड़ी संख्या क्या है आपका 19। देख लो 19 से 60 को भाग देंगे शेषफल 3, 19 से 98 95 शेषफल 3। आंसर क्लियर ना। 19 से कोई बड़ा संख्या नहीं हो सकता, सबसे बड़ा निकालना है, वो हमारा 19 है, ठीक है। एक एक ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जो क्लास प्रॉपर वे में दिल से अटेंड कर रहा है कोई, कि भैया आप जो पढ़ा रहे हो वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप क्लास शुरू से अटेंड कर रहे हैं और एक कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो कोई बोल ही नहीं सकता, उनका मैथ कितना भी कमजोर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल हमारे सामने 3rd नंबर देखो, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, सवाल सिखा दिए ना कैसे करते हैं। कमजोर जो भी हैं वो भी देखो, सवाल तो सिखा दिए, कुछ है क्या सवाल में,
कुछ है नहीं भैया, सवाल में ये बोला है ना, वो सबसे बड़ी संख्या क्या है, अगर उससे भागा दे किसको, तो उससे भागा दे हम 98 को। अच्छा, इससे भागा देना है 98 को, और किसी को भागा देना है, क्या देना है भैया, किसको, 165 को। अच्छा, ये सवाल बोला है। अच्छा, देने के बाद क्या हो रहा है, जब इस बड़ी संख्या से 98 को भागा दे रहे हैं ना भैया, तो शेषफल 6 बच रहे हैं, रिमाइंडर। और जब इस बड़ी संख्या से इसको भागा दे रहे हैं तो शेषफल भैया 4 बच रहा है। तो हमारा वो बड़ा संख्या है क्या, आपको बताना है। एक सवाल करवाएं, सवाल का बस हल्का हल्का पैटर्न चेंज हो रहा है। आंसर क्या होगा इसका, बताओ। एग्जाम में ना, अगर अब एग्जाम नहीं निकला तो ये गलती पूरा आपका है। अब आप बोलेंगे पैसा नहीं था, कोचिंग सेंटर नहीं, आप पढ़ाई किए ही नहीं, आपको कोई टीचर पढ़ा रहा था, आप पढ़े ही नहीं, और आप बोले भैया क्या करें, पढ़ने में कमजोर है। तो ये सारा जिंदगी रोना आपका नेचर है, फिर कोई क्या कर सकता है। देखो एक बार इसमें एक एक चीज सिखा दी। 98 में से 6 घटाओ 92, इसमें से घटाएंगे 161। अच्छा, 161 से बात नहीं बन रहा है, इसका अंतर लो। अंतर क्या होगा, 61 और 8 कितना होगा आपका 69। अच्छा, 69 से 161 भी नहीं जाएगा, 69 से ये भी नहीं जाएगा, इसका फैक्टर करिए, कितना होगा, 23 इंटू 3 कर सकते हैं ना। अब देखो 23 से 92 भी जाएगा, और 23 साते 161, ये भी चल जाएगा। तो बड़ी संख्या है क्या भाई हमारा, आप बोलेंगे वो आंसर 23 है भैया। किसी को डाउट, मेरा मैथ कमजोर है भैया, 1 महीने के बाद बोलेंगे अरे गजब, मजा आ गया। अगला सवाल हमारे सामने देखो, ये वाला देखो एक बार। ये सवाल आप जब गूगल करोगे ना, ये सवाल काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है, बहुत अनलिमिटेड क्वेश्चन बन जाएगा। आपको क्वेरा के अंदर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, काफी जगह ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसको अच्छे से थोड़ा देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा समझाते हैं, पहले आप सभी पढ़ो। ये क्वेश्चन काफी बार आपको हर जगह मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस वाले ना यही लेवल है, एग्जाम निकाल लेना कांस्टेबल का, एससीएफ का यही लेवल रहने वाला है। हलवा रहेगा लेवल, या फिर वही रहेगा 4/5 2 एससीएफ, बताओ, सब करवा देंगे। ठीक है, इसका आंसर बोलिए क्या होगा, पहले आप इसको ट्राई करना है, जितने लोग भी देख रहे हैं फटाक करके। कोई मेरा भाई इसका आंसर बता पाएगा जल्दी से, क्या होगा, क्या बात है भाई। सही है, 4 आंसर सही है। और एक बात, जो कमजोर है ना, मैं उनको लेकर चल रहा हूं, तो आप पीछे मत हटो, आप डरो मत कि नहीं बन रहा है भैया। स्टार्टिंग से क्लास देखो, आप बोलेंगे भैया सब समझ में आ रहा है, बस इतना ही जरूरी है आपको। ठीक है, अब देखो सवाल क्या बोला है, बोला है वो बड़ी संख्या पता करना है, वो बड़ी संख्या पता करना है। क्या पता करना है, अगर उससे भागा देते हैं किसको, 43 को। ठीक, 43 को भागा देते हैं, उसके बाद 91 को भागा देते हैं इसी नंबर से, उसके बाद 183 को भागा देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, वो बड़ी संख्या क्या है, जब इससे भागा दे रहे 43 को, या फिर इसी से भागा दे रहे 91 को, इसी से भागा दे रहे 183 को, तो हो क्या रहा है ना, जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो तीनों जगह ना समान नजर आ रहा है। अच्छा, ये बात है क्या। अच्छा भैया, शेषफल तो अब दिया नहीं है, अब क्या करेंगे हम, यही बोला है ना। हाँ, शेषफल दिया नहीं है, अब क्या करें। जब शेषफल दिया रहता था तो हम माइनस कर रहे थे, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब सवाल में बोले वो बड़ी संख्या क्या है, जब भागा देने पर शेषफल समान आ रहा है और शेषफल ना दिया हो, तो पहला कर्तव्य आपका क्या बनता है, इसका अंतर ले लीजिएगा एक दूसरे के साथ। क्या बोला मैंने, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से मतलब देखो 91 माइनस 43 करो कितना होगा, या फिर 183 माइनस 43 करो कितना होगा, या फिर 183 माइनस 91 कितना होगा। एक दूसरे से अंतर ले लो,
तीनों का। इसका अंतर पता करिए कितना होगा, तो आप बोलेंगे भैया 48 होगा। 48 होगा ना, 40, 51, 48, बिल्कुल 48 होगा। इसका 140 नजर आ रहा है हमें, और इसका कितना होगा हमारा, तो 9 इधर हो गया और 93 उधर, 92 इतना हो गया। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। अब इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा ये आपको बताना है, निकल जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं भैया, वो तो बता चुके हैं, इनका अंतर ले लीजिए पहले। अब इसका एचसीएफ, इसका महत्तम निकालना है, दिख रहा है ना, थोड़ा साइड में हो गया ना, इधर लिख देते हैं। आपको इसका एचसीएफ निकालना है, पहले अंतर ले लेना है, उसके बाद जो अंतर आएगा इसका एचसीएफ निकालना है। निकालो एचसीएफ। इसका अंतर कितना होगा, 108। इसका अंतर कितना होगा, तो 48। अब बड़ा वाला क्या है, 108। 108 से कोई नहीं जाएगा, जब कोई नहीं जाएगा तो छोटे वाला का फैक्टर घटक करिए, 8 × 6 करिए, कर लीजिए। 8 से ये भी जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 8 से जब नहीं जाएगा और तोड़ो ना, 4 × 2 करो, ऑप्शन देख लो ना, ऑप्शन देख लो। 4 से देखो, अब ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जा रहा है, तो वो नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4। जो आंसर बिल्कुल सही आप लोग दे भी रहे थे, क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी को क्लियर ना। सुमित 3 नहीं होगा, जेके यादव 92 से देखो, आप 92 कैसे बोल रहे हैं, 92 ऑप्शन में दिए हैं क्या, ऑप्शन में तो 92 दिए ही नहीं हम। 4 आंसर होगा, एक एक चीज पानी की तरह क्लियर कर रहे हैं। अगला सवाल ले लो आप सभी। चलो, एक सवाल हमारा ये है आप सभी के सामने, और ये सवाल आप सभी कमेंट कर कर बताएंगे, जो भी सेशन को शुरू से देख रहे हैं। भैया हार्ड सवाल नहीं है, कर देंगे, एक बार आप सभी ट्राई करो, मैं तो करवाऊंगा ही। एक बार आप सभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 143, 67 और 89 को विभाजित करेगा और क्रमश 3, 7, 4 शेषफल भी छोड़ेगा। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, एग्जाम के क्वेश्चन है ये वाले। इसका आंसर आप सभी एक बार बताओ। थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, इसके पहले 108 नहीं होगा क्या, 48 और आपका कितना था इसके पहले, 48 और क्या था वहां पर, 48 और याद नहीं आ रहा है, 48 और समथिंग कुछ था, उसका अंतर 108 नहीं हुआ क्या, देख लेते हैं। क्या था आपका 48 और 140, अंतर 108 ही तो होगा। चलो, इसका आंसर बताओ आप सभी, क्या करेंगे, वो बड़ी संख्या बताना है। अगर उस संख्या से भागा दे किसको, 143 को, और किसको भागा देना है, 67 को और 89 को भागा दे, तो शेषफल क्या बच रहा है, अगर इससे x को भागा दे तो शेषफल बच रहा है हमारा 3। ठीक, अगर इससे भागा दे रहे इसको तो शेषफल बच रहा है 7। ठीक है, इससे अगर इसको भागा दे रहे शेषफल बच रहा है 4। तो क्या करना है, स्टार्टिंग सवाल समझा रहे हैं, अंतर ले लो ना, माइनस कर दो, 85, 60 और 140। अब इसका एचसीएफ बता दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। क्या लगता है आप सभी को इसका आंसर क्या होना चाहिए। अजीत, आंसर गलती आ रहा है भाई, आप ना 16 बोल रहे हैं और मेरा थोड़ा डांट भी सकते हैं ना आप सभी को। अगर एक बार ना आप शुरू से क्लास देखना, आप 16 तो बोले हैं, आप एक बार क्लास देखकर बोलना और मेरे लिए बोलना, जो भी आंसर गलती दे रहे हैं एक बार शुरू से क्लास देखकर बोलना और पूछना, भैया सवाल तो सब समझ में आ गया और हमको ऐसा लग भी नहीं रहा है कि मेरा मैथ कमजोर है, यानी हम गलती कर रहे हैं, जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं, यानी क्लास टाइम पर नहीं ले रहे हैं, ये मेरा पहला गलती है। दूसरा गलती है भैया हम तुक्का मार रहे हैं। अच्छा, तीसरा गलती है भैया हम सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे। अच्छा, मतलब गलती सब आपके अंदर है और आप इसको नाम क्या बनाकर दे रहे हैं, मेरा मैथ बहुत कमजोर है। शुरू से क्लास देखना, मैं बोल रहा हूं ना, मेहनत करो, रंग लाएगा मेहनत। इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर होगा 25 और इसका कितना होगा आप सभी का देख लो, 40, इसका अंतर 80। अब 80 से कोई नहीं जा रहा है, इसका अंतर ले लो 5 × 5। अब देखो 5 से 140 भी जाएगा, 5 से 60 भी जाएगा, 5 से 85 भी जाएगा।
तो हमारा एचसीएफ हो क्या जाएगा? आप बोलेंगे एचसीएफ जो होगा ना भैया, आप 85 बोल रहा हूं, एचसीएफ जो होगा ना भैया वो 5 होगा। सभी को क्लियर? सवाल यस और नो? पांच होगा भैया। सभी को सवाल क्लियर है ना? रेखा भैया समझ में नहीं आ रहा है। आप शुरू से क्लास अटेंड कर रही हैं क्या 6 बजे से? अगर बीच में घुस जाएंगी ना, कोई भी घुस जाएगा तो कहानी बीच में समझ में नहीं आएगा। क्लास खत्म होने के बाद ना एक बार शुरू से क्लास देखिएगा। अब बहुत लोग बोलेगा छोड़ो ना, क्या देखना है। अब यही चीज तो आपको कहां डुबो रहा है, कहां ले जा रहा है? बर्बादी की तरफ। यही चीज नहीं, ये एटीट्यूड है नहीं। एक बार क्लास छूटा, एक बार देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आया फिर बोलेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा है। देखना, आप बोलोगे भैया समझ गए, मेरा विश्वास बोलता है। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? चलो, ये हमारा लास्ट और सवाल भी है क्या? नहीं, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। पहला क्लास था आप सभी का, बहुत छोटा। कितना देर हो गया? 32 मिनट का क्लास था पहला क्लास। ज्यादा प्रेशर लगा क्या, क्लास खत्म हो गया। कल सेकेंड क्लास आपका शाम को कितने बजे होगा? 6 बजे। क्लास टाइम पर अटेंड करो, टाइम पर आप सभी प्रेजेंट रहिए ताकि कुछ छूटे ना आप सभी का। ठीक है, क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के घंटी को दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन पर चला जाए। ठीक है, रात को 10 बजे मिलेंगे रीजनिंग क्लास में, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे उस क्लास को। ठीक है, चलिए। अच्छा, कहां पर कमेंट आ रहा था आप सभी का इसके पहले? 140 से 148 का जो अंतर है, एक बार मैं देख रहा था कमेंट्स, अभी मैं क्लास बंदी करने वाला था, एक बार चेक कर लेते हैं कितना नंबर सवाल है आप सभी का। आप सभी बोल रहे थे उसका आंसर क्या होगा? 43, 183। अच्छा, इसका क्या? इसका, हाँ, इसका कमेंट्स आ रहा था भैया 92 होगा। देख लेते हैं ना क्या आंसर है। आंसर तो आपका वही होगा, 108 हो 92 हो, अंतर पड़ता नहीं है। क्या है आपका? 43, 91 और आपका क्या है? 183। ठीक है ना, अंतर ले लो आप सभी। तो यहां इसका, इससे इसका अंतर लेंगे तो कितना होगा आप सभी का? यहां पर पड़ जाएगा 48। इससे इसका अंतर लेंगे कितना होगा आप सभी का? ये हो जाएगा आपका 108। और इससे इसका अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा आप सभी का? तो ये हो जाएगा आप सभी का, इसका हो गया 108। अब इससे इसका अंतर लेना है तो कितना हो जाएगा आप सभी का? इसका हो जाएगा आपका 140। सही है। कहां पर गड़बड़ी हो रहा था? अच्छा, यहां पर इसका अंतर लेंगे कितना होगा आपका? 40 और आपका, ठीक है, कितना होगा? 92। बिल्कुल 92 और यहां पर 48। फिर भी आंसर कितना आएगा? फिर भी आंसर आपका वही आएगा, क्या? 4। ठीक है, डाउट क्लियर ना? वहीं पर भैया 108 अंतर है, 108 अंतर है। सही है ना? आंसर वही है, क्या आएगा आपका? 4 आंसर आएगा। कल सेकेंड क्लास होगा आप सभी का। ठीक है, और ऐसा नहीं है कमेंट्स इग्नोर कर दे रहे हैं, जहां मुझे लगेगा मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए।